नमस्कार मित्रों, अंकिता आज एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही रोचक हिंदी टीएलएम। इसके द्वारा हम बच्चों को सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण और सर्वनाम के भेद बहुत ही रोचक विधि से सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कलरफुल पेज लेंगे और एक कलरफुल पेज पे हम आप देख सकते हैं इस तरह से ड्राइंग बनाएंगे। यह लाइट कलर का पेज होना चाहिए जिस पर हम कुछ भी लिखे तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जो हमने बड़े आकार का त्रिभुज बनाया है उस पर हम सर्वनाम लिखेंगे और उसकी परिभाषा। और इसके अलावा सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके लिए हम यहाँ पे गोलाकार आकार देते हुए 6 त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारा 6 त्रिभुज तैयार हो चुका है। 2 तरफ से हम त्रिभुज को कट कर लेंगे और पेपर को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सारे 6 त्रिभुज को हम इसी तरह से कट करेंगे और इसके बाद हम बड़े आकार के त्रिभुज को भी 2 तरफ से कट करेंगे। ध्यान रहे ऊपरी सिरे पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ताकि यह निकले नहीं। अब जो बाकी जगह है वहां पे हम फेविस्टिक या फेविग्लू लगा देंगे। त्रिभुज पर हम फेविस्टिक नहीं लगाएंगे, नहीं तो यह भी पेस्ट हो जाएगा। अब हमने इसे दूसरे लाइट कलर के पेपर पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वनाम और उसके 6 प्रकार और उसकी परिभाषा और उदाहरण। अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता अर्थात जो बात कह रहा है, जैसे मैं, हम। श्रोता जो सुन रहा है, तुम, आप, या फिर जिनके बारे में बात हो रही है किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वह, वे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष भी से कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निजत्व अर्थात स्वामित्व का बोध कराता हो, जैसे अपना, उसका, अपने, यह निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे, यह, वह, वे। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जैसे कोई, कुछ। इसे कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। इसका उदाहरण है जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो जैसा, तैसा, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे। उम्मीद है आपको यह टीएलएम पसंद आया होगा, तो इस टीएलएम को लाइक ज़रूर करिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।